लेकिन एक तरफ पीओके की है तैयारी तो दूसरी तरफ है डर की बारी। जी हां, पाकिस्तान में डर का माहौल नजर आ रहा है। अब कैसा माहौल है वो आपको दिखाते हैं। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इस समय एक बयान सामने आया, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद तो सारे पाकिस्तानी चुप हो गए, लेकिन रक्षा मंत्री का चलिए बयान सामने आ गया है। क्या बयान आया है, शुरुआत उसी से करते हो, उससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में अभी क्या माहौल नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री वहां के बयान सुनिए। ख्वाजा आसिफ इसका नाम है, आपको बताएं, जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, और इसका बयान सामने आया। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं, और ब्रेकिंग न्यूज के जरिए देखिए, भारतीय सेना पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकती है। ये रक्षा मंत्री जो है इनका, ये रक्षा मंत्री ये कह रहा है, ख्वाजा आसिफ इसका नाम है, कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर रहे, क्योंकि भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। ये आप समझिए किस तरह से वहां डर का माहौल नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है। ख्वाजा आसिफ इसका नाम है। देखिए, इस समय वहां पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, हर किसी में डर का माहौल नजर आ रहा है, और ऐसे में अब उनके रक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है। पसीना जो है पाकिस्तान का छूट गया है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कब हमला हो जाए, कहा नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, निकलते हैं, आगे बढ़ेंगे। तारीख बदल रही है, नक्शा भी बदलेगा। नक्शा कैसे बदलेगा, क्योंकि अब वक्त है, जो अधूरा सपना था वो अधूरा पूरा होने जा रहा है। क्लोज दे लीजिए। भारत अब पूरी तरह से तैयार है, और फौज भी तैयार है। फौज की जो एक्टिवनेस नजर आ रही है वो भी तैयार है। इरादा एकदम साफ है कि अब की बार सिर्फ बातें नहीं, बल्कि अब की बार पीओके लेके रहेंगे। उधर पाकिस्तान, जिसकी हालत इतनी खराब हुई पड़ी है कि एलओसी पर भी ठीक से जवान वो खड़े नहीं कर पा रहा है। सेना के पास बजट नहीं है, हथियार पुराने हैं, हौसला बिल्कुल जीरो हो चुका है। जूम फ्रेम ले लीजिए। पाकिस्तान की सेना का खुद अपने देश से विश्वास उठ चुका है। हम ऐसा ही नहीं कह रहे हैं, इसका एक एक पुख्ता सबूत आपको बताएंगे कि क्यों अपने ही लोगों का सेना से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि 600 सैनिकों ने त्याग पत्र जो है सरकार के मुंह पर मार दिया है। 600 सैनिकों ने। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान युद्ध की कगार पर खड़ा है, उधर बलूचिस्तान पाकिस्तान को मारने तैयार है, ऐसे वक्त में 600 लोगों का इस्तीफा। पाकिस्तानी नेताओं ने खुद माना है कि अब उनके पास ना ताकत बची है, ना तकनीक और ना तैयारी। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि किस तरह से पाकिस्तान में डर का माहौल नजर आ रहा है। वहां के जो आर्मी के अधिकारी हैं वो डर रहे हैं, उनमें डर का माहौल है। लेकिन इस डर की शुरुआत किसने की, पाकिस्तान को इस जगह खड़ा किसने किया, उसके पीछे एक ही नाम था, और वो अब यहां आने वाला है। उसका चेहरा जरा दिखा दीजिए, उस मुल्ला भगोड़ा मुनीर का। ये है पाकिस्तान का आर्मी चीफ। इसने अभी इस हमले से पहले, इसको दरअसल डर लग रहा था, ये भगोड़ा है बहुत बड़ा, ये आईएसआईएस के लिए काम कर चुका है, आईएसआईएस के लिए। जरा जूम फ्रेम दे दीजिए, आपको बताएं, इसको ध्यान से देखिए। मुझे तो लग रहा है इस पे एक सर्कल बनाना चाहिए था, और ये भगोड़ा है बहुत बड़ा। इसने क्या किया, जब इसकी गद्दी छिनने वाली थी तो उससे ठीक कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान इस्लामाबाद में, आपने वीडियो देखा होगा, बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, वहां इस मुल्ला ने बयान दिया, टू नेशन थ्योरी बताई, जिसमें कहा कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, हिंदुओं की रीति रिवाज अलग है, मुस्लिमों के अलग हैं, और काफिर बताया था। उसके बाद ठीक कुछ दिन बाद पाकिस्तान में से कुछ आतंकी आए, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो उसके पीछे कौन था, ये मुल्ला मुनीर था। अब अंडरग्राउंड हो गया है, अब भाग गया है, अब भगोड़ा हो गया है। लेकिन कुछ और लोग बयान दे रहे हैं। जरा वो तस्वीरें दिखाइए, एक एक कर आपको तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए ठीक है, आ गई ये तस्वीर, तो पहले इसको दिखाते हैं, फिर वो पर्यटक पर चलेंगे जो एक नए वीडियोज अभी सामने आए। इन 4 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। अब पहला जरा जूम कर लीजिए इस तस्वीर पर, ये इसको आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा फकैती करने वाला, बहुत बड़ी इस तरह से बातों को फैलाने वाला, झूठी बातें बताने वाला। देखिए ध्यान से इस चेहरे को, यह है बिलावल भुट्टो, ये पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष है। यह बयान क्या दे रहा है कि अगर सिंध नदी का पानी रोका तो उस नदी में पानी की जगह खून बहेगा। ये बताइए, इनके पास ये जो टाई लगाते हैं ना, यहां तक ये टाई जरूर लगाते हैं, पर इनकी जो सोच है ना यहां पर, ये खैर यहां नहीं होगी, घुटनों में होगी। इनकी जो सोच है ये ऊंचे पजामे वाली रहती है। इनकी सलवार में अब तलवार डालने का वक्त आ गया है, इन ऊंचे पजामे वालों की, बिलावल भुट्टो की। फिर इसको जवाब मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं।
अगला नाम आ जाता है मोहसिन नकवी, जो कि अध्यक्ष है पीसीबी का, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड। अब वो क्रिकेट टीम जो आईसीसी वर्ल्ड कप, जो आईसीसी T20, अरे आईसीसी छोड़िए, इन लोगों को क्रिकेट में दुनिया में इनकी क्या स्थिति है सब ने देख लीजिए। ये पीसीबी क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है ये कमेंट कर रहा है आतंकी हमले को लेकर के भारत अब तैयार रहे, पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। ये दरअसल इनकी स्ट्रैटेजी है। इनके जो मुनीर को बयान देना चाहिए अब, या इनके जो प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए वो नहीं देते, वो बयान दिलवाते हैं इन क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जैसे लोगों से। और जब पाकिस्तान से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्लैक चश्मा लगा के पूछते हैं ना जवाब दीजिए, तो फिर ये इनके ऑफिशियल लोग कहते हैं अरे ये तो साहब क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है, इसके एक बयान की क्यों आप मानते हैं। इसी क्रम में ये दो गए, अब तीसरा नमूना आपके सामने आ रहा है। तीसरा नमूना इसको देखिए जरा, ये इसकी हेयर स्टाइल देखिए, और इसका नाम है हनीफ अब्बासी। ये पाकिस्तान का रेल मंत्री है। अरे तुम्हारी रेल अभी पिछले कुछ दिनों पहले वहां टीआरएफ वालों ने उड़ाई थी, उसको तो संभाल लो। हनीफ अब्बासी ये भारत पे कह रहे हैं, इसका देखिए बयान में कोट करता हूं, इसका बयान आज मैं लिख के आ रहा हूं क्योंकि इतना फनी इसका बयान है नकवी का। नकवी ने, आपने सुना, नकवी एरा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो था ये है हनीफ अब्बासी। ये कह रहा है 130 एटम बम भारत के लिए हमने तैयार रखे हैं। ये अब्बासी इसका बयान है और सबका मुंह भारत की तरफ है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके पुराने आर्मी चीफ जो थे वो ये कह रहे हैं कि मोबिलाइजेशन के लिए पैसा नहीं है पाकिस्तान की सेना पर। अब मोबिलाइजेशन क्या है वो भी आपको आगे समझाऊंगा, पूरे ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगा। चौथा नाम, इस चेहरे को आप थोड़ा जानते होंगे क्योंकि ये भारत से बहुत पिटे हैं। कहां पिटे हैं? क्रिकेट के मैदान पे पिटे हैं, और भारत के खिलाड़ियों ने इनको बहुत भयंकर धो दिया है। अब इनको क्रिकेट छोड़ के राजनीति याद आ गई है। शाहिद अफरीदी, पाक क्रिकेटर, इनका कल शाम को, देर शाम को एक बयान सामने आया कि भारत के पास 8 लाख सेना है, और सेना होने के बाद यह आतंकी हमला कैसे हो गया? यह आतंकी हमला नहीं बल्कि भारत करा रहा है। ये शाहिद अफरीदी दरअसल ये पता है क्यों इस तरह के बयान दे रहा है? इसका एक भाई था, इसका भाई को भारतीय सेना ने घर में घुस के ठोका था, उसके बाद से इसको बदले की आग है और इसलिए इस तरह के बयान दे रहा है। सबसे पहले चलिए सीधा चलते हैं, इनके बयान आपको सुनवाते हैं, और फिर मोबिलाइजेशन क्या है, उसका पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है, वो ग्राफिक्स से सुनाएंगे, लेकिन पहले इनके बयान सुन लीजिए। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिस्ट के जो टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये की मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप
कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता। और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे। बड़े हास्यास्पद थे, आपने चारों के बयान सुने। दरअसल ये आंडिया बोलते हैं इंडिया को, ना तो इनको इंग्लिश आती है, और ये जिस तरह से उर्दू की इन्होंने सर्वनाश जो किया है ना, उर्दू में किसी मुल्क ने अगर पूरी दुनिया में, तो वो इन्हीं पाकिस्तानियों ने किया। इनको भाषा तक तो आती नहीं है। भीख का कटोरा लेकर ये दूसरे देशों के पास जाते हैं, टिड्डियों का अचार खाते हैं। टिड्डियों के लिए आपने देखा था जब इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते, टिड्डियों के लिए भीड़ लग गई थी। ये पाकिस्तान पे हमले की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो मोबिलाइजेशन क्या है पाकिस्तान में, और वहां उनके पास पैसा उसके लिए भी नहीं है। ब्रेक से पहले आपने देखा तमाम चीजें, अब बात होगी मोबिलाइजेशन की, कि मोबिलाइजेशन क्या होता है और इसके लिए क्यों पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। जूम ले आइए, देखिए युद्ध के समय मोबिलाइजेशन होता है। दरअसल सीमाओं पर जब फौज को डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो उसके साथ टैंक्स होते हैं, तोपें होती हैं, लड़ाकू विमानों की तैनाती शुरू हो जाती है। यानी इन सभी सेना के साथ इन तमाम चीजों को डिप्लूट किया जाता है। कहां पर? सीमा पर किया जाता है। इसी को मोबिलाइजेशन किया जा सकता है। दरअसल इनका जो पुराना आर्मी चीफ था, एक जानते होंगे आप, वो भी बड़ी इस तरह की बातें बड़ी बड़ी करता था, उसका नाम था बाजवा। बाजवा ने एक बार ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास मोबिलाइजेशन के लिए पैसे नहीं है। तो क्या होता है, रिजर्व में रखे गए सैनिकों को सक्रिय सेवा में बुलाया जाता है। उनके खाने के सामान, उनके रुकने के, उनके किस तरह से वो वहां डिप्लूट होंगे, उनके गोला बारूद, भोजन, पानी, ईंधन, दवाएं इत्यादि इसमें ये शामिल की जाती हैं, और इनको फिर शिफ्ट किया जाता है बॉर्डर पे। जब लड़ाई होती है तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है मोबिलाइजेशन। इनका पुराना आर्मी चीफ बाजवा ने कहा था कि हमारे पास मोबिलाइजेशन के तक पैसे नहीं हैं। और मुनीर और इस समय जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो क्या बात कर रहे हैं, हमारे साथ लड़ाई की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम समय है, चलते चलते अब आपको एक दो महत्वपूर्ण चीजें दिखाता हूं। एक नया वीडियो आज सामने आया है, वो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। ये वीडियो मेरे पीछे आ गया है। ये एक पर्यटक है जो देखिए यहां से इस तरह से क्रॉसिंग की जाती है दो पहाड़ों के बीच में से, उसको ये क्रॉस कर रहा है। यहां से आप देखेंगे, लेकिन इस शख्स को देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। थोड़ा सा एम्बियंस दीजिए जरा। ये देखिए इसकी जिप लाइन यहां से शुरू हुई। देखिए यहां से इसकी जिप लाइन शुरू होती है। इस शख्स को ये अंदेशा हो गया था कि आतंकवादी हमला हो चुका है, इसीलिए ये अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। और इसके आगे जब ये वीडियो बढ़ेगा, थोड़ा इसको आगे हम करके दिखाएंगे आपको। जब ये देखिए यहां पर जिप लाइन करते करते जब ये टूरिस्ट बीच में पहुंच गया, तो ये देखिए ये वो आम लोग हैं जो यहां खड़े थे जिन पर फायरिंग हो गई। इस व्यक्ति को इस फायरिंग के बारे में नहीं पता है, लेकिन देखिए ये मुस्कुरा रहा है। और यहाँ ये जो लोग भागते आपको नजर आ रहे हैं, और ये वो तस्वीर है, ये वो गोला है आप देख रहे हैं, यहीं बिठा कर मारा गया है। अब ये शख्स दौड़ रहा है, देखिए आप इस शख्स को देखेंगे अचानक दौड़ता नजर आ रहा है, ये गिर गया। ये आप देखिए, इस तस्वीर को मैं रिपीट करवा रहा हूं, ये यहां पर गिरता नजर आ रहा है और इसको इस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये शख्स दौड़ रहा है और यहीं इसको गोली लगती है और यहां इस तरह से इसकी मौत हो जाती है। तो किस तरह सेनानियों ने, जूम फ्रेम दीजिए, सैलानियों को किस तरह से मारा। 26 से 27 ऐसे सैलानी थे जिन्होंने अपनों को खो दिया। इस हमले के बाद भारत पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब तैयारी पूरी है
और अब बारी है तो किसकी? पीओके की बारी है।